दोस्तों, ये कहानी है उस दर्द की जो मैदान के बाहर छुपा रहा। एक पिता के अधूरे सपने की, उस टूटे हुए भरोसे का, उस निराशा की जिसने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, और वो बेटा जिसने मैदान पर खून उगलते हुए भी हार नहीं मानी। उस योद्धा का नाम है युवराज सिंह। हाँ, वही युवराज जिसे हम सब जानते हैं 6 छक्कों वाले सिक्सर किंग के रूप में। 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, भारत का अल्टीमेट वॉरियर। लेकिन दोस्तों, जो कहानी हम आज सुनाने वाले हैं, ये वो वाली नहीं जो तुम्हें पहले से पता है। ये कहानी है उस अनुशासन की जो सख्ती से शुरू हुआ, दबाव से गुजरा और धीरे धीरे हिम्मत में बदल गया। और फिर कैसे उस दर्द ने एक बेटे को इतना मजबूत बनाया कि वो कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ गया। उस जज्बे की जिसने युवराज सिंह को सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं, बल्कि जिंदगी का योद्धा बना दिया। के बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड्स, छक्कों और ट्रॉफियों की नहीं है। ये कहानी है उस संघर्ष की जो मैदान के बाहर लड़ा गया, उस दबाव की, उस दर्द की जिसने एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि एक इंसान को गढ़ा। ये कहानी है उस दर्द की जो मैदान के बाहर छुपा रहा, एक पिता युवराज सिंह के अधूरे सपने की, और उस बेटे की जिसने उस सपने को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी है उस अनुशासन की जो सख्ती से शुरू हुआ और हिम्मत में बदल गया, और फिर उस जज्बे की जिसने युवराज को जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से भी जीत कर लौटना सिखाया। इस वीडियो में हम पूरी यात्रा देखेंगे, शुरू से, जब एक बच्चा स्केटिंग का गोल्ड जीतता है, लेकिन पिता मेडल फेंक देते हैं और कहते हैं क्रिकेट खेलेगा। आज के बाद तो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। सख्ती से, उस दबाव से जो बाद में हिम्मत बन गई। फिर वो पल 2007 में जब एक ओवर ने क्रिकेट की दुनिया बदल दी, और 2011 जब पूरा देश ट्रॉफी के लिए पागल था। युवराज अकेले अंदर से लड़ रहे थे, खून उगलते हुए, सांस फूलते हुए, फिर भी देश को चैंपियन बनाया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वर्ल्ड कप जीत के ठीक बाद जब पता चला कि मौत करीब है, कीमो, अमेरिका, वो अकेलापन, लेकिन वो वापसी, वो मुस्कान। क्यों महत्वपूर्ण है ये कहानी आज भी? क्योंकि जिंदगी में हम सब कभी न कभी टूटते हैं ना। कोई धोखा देता है, कोई दबाव डालता है, कोई बीमारी आती है, लेकिन युवराज ने दिखाया कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। लाखों कैंसर पेशेंट्स आज भी उन्हें देखकर लड़ते हैं। उनकी यूवी कैन फाउंडेशन ने कितनी जिंदगियां बचाई। ये सिर्फ क्रिकेट की स्टोरी नहीं, ये जिंदगी की है, बदले की, प्यार की, हिम्मत की। तो चलो पूरी कहानी देखेंगे, और आखिर में वो सबक जो दिल बदल देगा। दोस्तों, अगर ऐसी अनसुनी कहानियां आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, तैयार हो? क्योंकि अब शुरू होती है असली कहानी, वो जो किताबों में कम, दिलों में ज्यादा लिखी गई है। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं दर्द से होती है ना। कोई टूटता है, कोई धोखा खाता है, और फिर वो दर्द आग बन जाता है। युवराज की कहानी भी ऐसी ही है, और ये आग शुरू हुई एक पिता के दिल में। नाम है योगराज सिंह, पंजाब का लड़का, तेज गेंदबाज, टैलेंट ऐसा कि सब कहते थे ये बड़ा नाम बनेगा। 1980-81 का दौर, भारतीय क्रिकेट में नया जोश, कपिल देव की टीम उभर रही थी। योगराज को मौका मिला, एक टेस्ट मैच, 6 वनडे, तेज गेंद, खतरनाक स्विंग, लग रहा था करियर सेट हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट की दुनिया बाहर से चमकदार लगती है ना, अंदर से कितनी राजनीति, कितने खेल। योगराज बार बार कहते हैं मुझे जानबूझकर टीम से बाहर करवाया गया। वो दर्द इतना गहरा था कि वो सालों तक जलता रहा। उस दर्द को वो अंदर ही रख लिया, और ठीक उसी साल 12 दिसंबर 1981 को उनका बेटा पैदा हुआ। नाम रखा युवराज सिंह, जैसे किस्मत ने खुद स्क्रिप्ट लिखी हो। पिता का टूटा सपना अब बेटे के कंधों पर। योगराज ने ठान ली, ये दर्द यहीं नहीं रुकेगा, मेरा बेटा वो करेगा जो मैं नहीं कर सका। लेकिन कैसे? सख्ती से, ट्रेनिंग ऐसी कि बचपन ही गायब हो गया। युवराज छोटा था, स्केटिंग में नेशनल गोल्ड जीता, खुशी का माहौल, लेकिन योगराज ने वो मेडल हाथ से छीनकर फेंक दिया और बोले, आज के बाद तू सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, सिर्फ क्रिकेट, बड़ा क्रिकेटर बनेगा। चंडीगढ़ के मैदान, मोहाली की धूप, सुबह सुबह नेट्स, घंटों बॉलिंग, बैटिंग, पसीना नहीं, आंसू बहते थे। ये प्यार था या दबाव? शायद दोनों। बाहर से लगता था पिता बेटे को तराश रहा है,
लेकिन अंदर एक बच्चा अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से खेल रहा था। 1990 का दौर, क्रिकेट बदल रहा था। सचिन सुपरस्टार, नई पीढ़ी आ रही थी। युवराज बड़ा हो रहा था। उस सख्ती ने उसे मजबूत बनाया। टैलेंट था, लेकिन आग वो पिता की थी। फिर आया 2000, अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन युवराज जानता था ये शुरुआत है, असली मैच तो अभी बाकी है। दोस्तों, सोचो तो, एक पिता का वो दर्द जो बेटे की जिंदगी बन गया। क्या ये सख्ती सही थी, या इससे युवराज टूट जाता? लेकिन नहीं, ये दबाव ही तो बाद में हिम्मत बना। लेकिन असली आग कब भड़की? वो पल जब दुनिया हिल गई। 1 ओवर, 6 छक्के, और फिर वो वर्ल्ड कप जहां सब कुछ दांव पर था। वो क्या था? वो कैसे हुआ? 2007 का वो साल, क्रिकेट में नया दौर शुरू हो रहा था। T20, छोटा फॉर्मेट, तेज, मनोरंजक। पहला T20 वर्ल्ड कप, दक्षिण अफ्रीका। भारत की टीम युवा, धोनी कप्तान और युवराज नंबर 4 पर। सब सोचते थे ये तो बस एक और टूर्नामेंट है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट की किताबें बदल गया। किंग्स मीट स्टेडियम, 19 सितंबर की शाम। मौसम ठंडा, पिच पर उछाल, स्टेडियम में भारतीय फैंस झंडे लहरा रहे थे। मैच सुपर 8 का, इंग्लैंड के खिलाफ। युवराज का पिछला मैच ठीक नहीं गया था, गुस्सा था अंदर। और फिर आया स्टुअर्ट ब्रॉड का ओवर, युवा इंग्लिश बॉलर। पहली बॉल, बूम, छक्का। दूसरी, फिर छक्का। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 6 गगनचुंबी छक्के, 1 ओवर में 36 रन। स्टेडियम स्तब्ध। 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. ब्रॉड का चेहरा देखने लायक, भीड़ पागल। युवराज ने बैट घुमाया जैसे कह रहा हो, ये लो जवाब। भारत मैच जीता, टूर्नामेंट जीता, पहला T20 वर्ल्ड कप भारत का। लेकिन असली परीक्षा तो 2011 में आई। भारत में वर्ल्ड कप, वनडे, 28 साल बाद ट्रॉफी घर लानी थी। सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप, हर मैच में स्टेडियम फुल। युवराज फिर नंबर 4 पर। टूर्नामेंट शुरू हुआ फरवरी में। युवराज ने कमाल करना शुरू किया, रन से, विकेट से, हर मैच में कुछ न कुछ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि युवराज अंदर से लड़ रहे थे। सांस फूलना शुरू हो गया था, खांसी, थकान, मुंह से खून। डॉक्टरों ने चेकअप करवाया, बोला लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूमर जैसा। लेकिन युवराज बोले, अभी नहीं, पहले वर्ल्ड कप जीतूं, देश के लिए खेलूंगा। 9 मैच खेले, 362 रन, एवरेज 90 से ऊपर, 1 सेंचुरी, 450 और 15 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फाइनल 2 अप्रैल, वानखेड़े, स्टेडियम खचाखच। श्रीलंका ने 274 बनाए, भारत लड़खड़ाया। गौतम और कोहली आउट, लेकिन युवराज ने संभाला। धोनी के साथ पार्टनरशिप, आखिरी छक्का धोनी का, ट्रॉफी भारत की। सचिन को कंधों पर उठाया, पूरा देश झूम उठा। बाहर से लग रहा था परफेक्ट एंडिंग, लेकिन जीत के ठीक बाद नवंबर 2011 में असली सच सामने आया। दुर्लभ कैंसर, मीडियास्टिनल सेमिनोमा, फेफड़ों के बीच गोल्फ बॉल जितना ट्यूमर। डॉक्टर बोले कीमो करानी पड़ेगी, अमेरिका जाना पड़ेगा, जान मुश्किल। अमेरिका, बोस्टन, ठंडी वार्ड्स, कीमो के 3 साइकिल। बाल गए, वजन गिरा, दर्द ऐसा कि रातें नहीं सोता था, अकेलापन। लेकिन युवराज मुस्कुराते रहे, बोले मैं हार नहीं मानूंगा। फिर 2012 में वापसी, IPL, फिर अंतरराष्ट्रीय। लेकिन शरीर पहले जैसा नहीं रहा। सोचो तो, मैदान पर आग थी, छक्के, विकेट, ट्रॉफी, लेकिन अंदर एक जंग चल रही थी जो कोई नहीं देख रहा था। खून उगलते हुए खेलना, मौत से लड़ना। लेकिन सवाल ये है कि ये हिम्मत कहां से आई? ये कहानी क्यों आज भी लाखों लोगों को छूती है? क्यों युवराज सिर्फ क्रिकेटर नहीं, जिंदगी के योद्धा बन गए? दोस्तों, आखिर ये कहानी इतनी खास क्यों है? क्यों आज भी सालों बाद युवराज का नाम लेते ही दिल में कुछ हिल जाता है? 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, दोनों में युवराज का कमाल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्योंकि 2011 में 28 साल का सूखा खत्म हुआ, सचिन का सपना, करोड़ों भारतीयों का जुनून, स्टेडियम में आंसू, घरों में पटाखे। वो जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं, एक पूरा इमोशंस का सैलाब था, खुशी का तूफान था।
क्रिकेट के इतिहास में ये इसलिए अमर है क्योंकि युवराज ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं। ऑलराउंडर का असली मतलब 362 रन, 15 विकेट, और वो भी तब जब शरीर जवाब दे रहा था। खून उगलते हुए खेला, सांस फूलते हुए। कैंसर के लक्षण पूरे टूर्नामेंट में थे, लेकिन बोले देश के लिए कुछ भी। मौत करीब थी, फिर भी रुके नहीं। लेकिन असली वजह जो ये कहानी दिलों में बसा देती है वो ये कि ये हमारी अपनी लगती है। आज भी लाखों लोग जुड़ते हैं क्योंकि जिंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसे ही लड़ते हैं ना। कोई धोखा देता है, कोई दबाव डालता है जैसे पिता ने बेटे पर, कोई बीमारी आती है जैसे कैंसर युवराज को। गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन उठते भी हैं। कैंसर का पता चला वर्ल्ड कप के ठीक बाद। दुर्लभ ट्यूमर, डॉक्टर बोले जान मुश्किल। अमेरिका, कीमो, दर्द, अकेलापन, बाल गए, वजन गिरा, लेकिन युवराज मुस्कुराते रहे। बोले मैंने मौत से डरना छोड़ दिया, वापसी की, फिर खेला, और सबसे बड़ी बात यूवी कैन फाउंडेशन बनाई। कैंसर जागरूकता, हजारों जिंदगियां बचाई। लाखों मरीज आज भी उन्हें देखकर लड़ते हैं। अगर युवराज लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये कहानी इसलिए यादगार है क्योंकि ये बताती है इंसान की हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं। गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर जज्बा हो तो कैंसर भी हार जाता है। पिता का सपना हो या अपना, लड़ो, गिरो, लेकिन उठो। युवराज सिर्फ भारत का अल्टीमेट वॉरियर नहीं, जिंदगी का योद्धा है। वो हमें सिखाते हैं जान हथेली पर रखकर भी सपने पूरे होते हैं, अगर इरादा पक्का हो तो। दोस्तों, ये कहानी सुनकर दिल में कुछ लगा ना, कुछ हिल गया, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं, हमारी जिंदगी की है। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई, लेकिन दिल में जो कुछ हिला है ना, वो खत्म नहीं होगा। युवराज की वो हिम्मत, वो दर्द, वो खून उगलते हुए खेलना, कीमो झेलकर मुस्कुराना, ये सब सुनकर लगा ना कि जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है, अगर जज्बा हो तो। दोस्तों, अगर ये स्टोरी तुम्हें छू गई, अगर दिल में कहीं कुछ हिल गया, अगर लगा कि हाँ, आजकल जो हम हार मान रहे हैं शायद लड़ना चाहिए, तो बस एक छोटा सा लाइक कर दो यार। ये लाइक सिर्फ बटन दबाना नहीं, ये युवराज की उस लड़ाई को सलाम है। ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी और शायद किसी की जिंदगी में उम्मीद जगाएगी। और सुनो दोस्तों, अगर तुम भी ऐसी कहानियां पसंद करते हो, क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की, वो अनसुनी बातें, वो दर्द, वो जीत जो मैदान के बाहर छुपी रहती हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। आगे और आएंगी ऐसी स्टोरीज, गहराई से, भावनाओं से, जो सिर्फ मैच नहीं, सबक देंगी, जो रात को सोने से पहले सोचने पर मजबूर कर देंगी। और सबसे जरूरी बात है, इस वीडियो को शेयर करो, उस दोस्त को टैग करो जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, जुनून है, जो रात भर मैच देखता है, जो हार में भी उम्मीद ढूंढता है, जिसे बताना चाहिए कि असली योद्धा मैदान पर नहीं, जिंदगी में बनते हैं। शायद तुम्हारा ये शेयर किसी की हिम्मत बढ़ा दे, किसी को लड़ने की ताकत दे दे। दोस्तों, क्रिकेट कभी खत्म नहीं होता, न स्टेडियम में, न दिल में। ये यादें हैं, ये जज्बा है, ये जिंदगी का सबक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुश्किलों से लड़ते रहो, जीतते रहो। जय हिंद।